हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 4, जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते। बच्चों, आप पत्ते के बारे में तो जानते ही हैं, जो कि तरह तरह के होते हैं। आम के पत्ते अलग होते हैं, नीम के पत्ते अलग होते हैं, पान के पत्ते अलग होते हैं, मेहंदी के पत्ते अलग होते हैं, तुलसी के पत्ते अलग होते हैं। सभी जो भी वृक्ष होते हैं, जो भी पेड़ होते हैं, उनके तरह तरह के पत्ते होते हैं। लेकिन इन पत्तों के माध्यम से यहाँ खेल के बारे में बताया गया है और पत्तों को भी इसमें दिखाया गया है। इसमें एक दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, जो बच्चों को बता रही हैं कि किस तरह उन्हें पत्तों के माध्यम से वो गिनती गिनेंगी तो उन्हें गोला बनाना है। जैसे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पत्ता, लकड़ी, कुछ भी, गिट्टी, ऐसे कुछ लेके खेल हम शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से इस खेल के बारे में बताया गया। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। उसमें जो बच्चों की सबसे बड़ी दीदी थी, वो बोली थी कि मैं 5 तक गिनती गिनूंगी। जैसे कि सब आप लोग खेल खेलते बोलते हैं 5 तक गिनूंगा तो तुम लोग छिप जाना, उसी तरह दीदी बोली कि मैं 5 तक गिनूंगी और तुम लोगों को मेरे 5 तक गिनती गिनते ही शुरू करने से पहले तुम लोगों को गोला बना लेना है और गोला बनाकर बैठ जाना है। फिर दीदी ने गिनना स्टार्ट किया, गिनना शुरू कर दिया। अब बच्चे भागने लगे गोला बनाने के लिए। पहले उन्होंने बोला 1 2 3 4 5 और 5 बोलने से पहले ही बच्चों को दौड़ जाना था। जैसे ही दीदी ने 5 बोला, बोलने से पहले मैं दौड़ी। बोलने से पहले उसमें से एक जो छोटी लड़की थी, वो सबसे पहले दौड़ी। क्यों दौड़ी? क्योंकि गोला जल्दी बनाना था। 5 गिनने से पहले ही गोला खेल के लिए बना लेना था। दीदी ने 5 तक गिना, सभी बच्चे दौड़ पड़े गोला लगाने के लिए। धड़ाम से बैठ गई। जो छोटी लड़की बोली कि मैं तो सबसे पहले धड़ाम से बैठ गई, कि मैं जीत गई हूँ। होता क्या है, जब रेस लगाते हैं बच्चे तो सोचते हैं कि मैं ही सबसे पहले पहुँचूँ और मैं ही सबसे पहले बैठ जाऊँ ताकि मैं जीत जाऊँ। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और उधर दीदी गिनती पूरी कर ली। 5 तक गिन चुकी थी एकदम। 5 तक गिनते ही वह छोटी लड़की सबसे पहले आके धड़ाम से बैठ गई और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए और सभी लोग मेरे साथ साथ आकर एक अच्छा सा गोला बनाकर। गोले में कितने बच्चे बैठे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह सभी ने 8 बच्चों ने एक गोला बनाकर वहाँ पे बैठ गए 5 तक दीदी के गिनते ही। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी और आज दीदी क्या क्या लाई थी? पत्ते, और वो भी तरह तरह के पत्ते। कैसे कैसे पत्ते लाई थी? कितने सारे पत्ते तरह तरह के। कोई गोल, कोई लंबा पत्ता, कोई कांटेदार पत्ता, कोई नुकीला पत्ता, कोई बिल्कुल ही पतला पत्ता था, कोई छोटा पत्ता था और कोई बड़ा पत्ता था। चित्र में बच्चों आप सब देख सकते हैं कि कितने तरह के यहाँ पे पत्ते दीदी बच्चों के लिए लाई थी। अब पत्तों का क्या करते हैं? इन पत्तों से वो लोग अच्छे से कुछ ना कुछ खेल खेलते। खेलने के लिए बच्चे सिर्फ खिलौने की ज़रूरत नहीं होती, हम किसी भी चीज़ से खेल सकते हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पत्ता हो। इससे हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे तरीके आते हैं। उसी तरह दीदी पत्ते लेकर आई थी और आज वो तरह तरह के पत्तों के साथ ही बच्चों के साथ खेलती। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, कुछ एकदम गोल थे, कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे। सभी बच्चों ने एक एक पत्तों को देखा। उसमें से कुछ तो बहुत लंबे थे और कुछ गोल गोल पत्ते थे, कुछ एकदम ही गोल पत्ते थे और कुछ बड़े बड़े पत्ते भी थे। एक एक करके सभी बच्चे पत्तों को लेकर देखते गए और दीदी से बारी बारी से पूछते भी गए कि ये कैसे पत्ते हैं, ये कैसे, और दीदी उन्हें बताती गई। पत्ते कुछ हल्के हरे रंग के थे, कुछ पूरे गाढ़े हरे रंग के थे,
कुछ उसी में से कांटेदार भी पत्ते थे, कुछ नुकीले भी पत्ते थे। तो बच्चे क्या किए, सभी पत्तों के बारे में दीदी से पूछते गए। ज़्यादातर दीदी ने छोटे छोटे पत्ते, तुलसी के, नीम के, ये सब पत्ते, कड़ी के पत्ते, सारे पत्ते दीदी ने बच्चों के लिए लाए थे। बच्चों, आप सब ने तो पत्ते देखे ही होंगे अपने घरों में, चाहे बाहर में, बगीचे में, अपने पार्क में, हर जगह आप लोग पत्ते देखते होंगे। तो उसी से तरह तरह के पत्ते दीदी बच्चों के लिए लाई थी और उन्हीं के बारे में बच्चों को बता के उनका मनोरंजन भी कर रही थी, इस तरह खेल भी हो। उसमें से एक था लाल, एक पत्ता क्या था, लाल रंग का। बच्चों, आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, पहला पत्ता लाल रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी, और क्या था, एक पत्ते पर नसें दिख रही थी, और दूसरा पत्ते का डिज़ाइन क्या था, उसकी जो नसें थी वे जो हरी हरी बीच में होती है ना, पतली पतली डंठी, तो वो भी एक पत्ते में दिख रही थी। हर पत्ता अलग अलग तरह का, अलग अलग रंग का, और अलग अलग उसमें डिज़ाइन बने हुए थे। तो वो बच्चे देख रहे थे। जो आकृतियाँ थी सभी अलग थी, जैसे बताया, कोई तो गोल था, कोई कटीला था, कोई नुकीला था, कोई लंबा था। इस तरह सारे पत्ते बच्चे देख रहे थे। एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। उसमें से एक पत्ता क्या था, पीला और कत्थई रंग का, जो आधा पीला था आधा कत्थई। एक पत्ता कतरीला, कत्थई मतलब जो भूरा भूरा होता है, मैरून कलर का थोड़ा, उसको कत्थई रंग का कहते हैं। एक पत्ता कतरीला था, एक पत्ता क्या था, कतरीला था, जो कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। चौथे नंबर का जो पत्ता है वो कतरीला है, कांटेदार है। कतरीला मतलब कांटेदार है, अलग अलग डिज़ाइन का दिख रहा है। इस तरह से बच्चे आप देखते होंगे कि इस तरह पपीते का भी पत्ता होता है, और जो रेड़ का पेड़ होता है ये, उसका भी पत्ता इस तरह से होता है। ये जब सूख जाता है तो हल्का पीले पीले रंग का हो जाता है, और ऐसे तो ये हरे रंग का होता है। तीसरा पत्ता, पांचवा पत्ता क्या था, एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, एक पत्ता था एकदम सीधा था। ये अशोक वृक्ष आपने देखे होंगे बच्चे, उस तरह का भी ये पत्ता दिख रहा है, जो पतला लंबा पत्ता है। एक पत्ता झालर वाला था, और एक पत्ता था जो कि एकदम झालर वाला। झालर वाला मतलब क्या था कि उसकी जो नसें थी वो पूरी बहुत ज़्यादा घनी दिखाई दे रही थी, वो झालर वाला पत्ता था। हमने पत्तों को छूकर देखा, सभी बच्चों ने एक एक पत्तों को छूकर देखा। वह एक उनका अलग अनुभव रहा। तो बच्चों ने क्या किया, सारे पत्तों को छूकर देखा और उनके रंगों को भी देखा कि ये किस तरह से अलग अलग रंग के होते हैं। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, कोई पत्ता सामने से, कुछ पत्ते बच्चों क्या होता है, सामने से कुछ पत्ते छूने पर एकदम मुलायम होते हैं, और पीछे जब हम उसको पलटते हैं तो दूसरी तरफ से खुरदरा, और दूसरी तरफ से क्या होता है, जो उसकी नसें होती हैं वो उभरी हुई होती हैं, जो कि खुरदरा लगता है, क्योंकि नसें जो होती हैं वो बाहर की तरफ ही दिखती हैं, अंदर की तरफ नहीं दिखती हैं। तो पत्तों के छूने पर क्या था, अंदर से खूब मुलायम भी दिखते थे, और पीछे से उनकी नसें भी खूब उभरी हुई होती थी, जिससे वो खुरदरा भी थोड़ा दरबरा टाइप का दिख रहे थे। छूने पे वो महसूस हो रहे। बच्चों ने सभी पत्तों को उठा उठाकर उनके बारे में जाना, पूछा और समझा। कुछ पत्ते बंदरवार जैसे लग रहे थे। बंदरवार क्या होता है, एक छुई मुई भी हम लोग उसको बोलते हैं, वो पत्ता होता है। उस तरह भी कुछ पत्ते थे जो कि छोटे छोटे होते हैं, छूने पर सिकड़ भी जाते हैं। अगर इसको छू देंगे तो ये आपस में बंध जाएंगे। इस तरह के पत्ते ये होते हैं। ये आमतौर खेतों में होते हैं, या जहाँ घास फूस उगती है, ऐसे भी ज़मीनों पर ये बंदरवार के पत्ते देखने को मिलते हैं। जी, इसको हम ज्यों ही छुएंगे, जैसे खिला खिला पत्ता बच्चे चित्र में दिख रहा है सबसे नीचे, इसको ज्यों ही छुएंगे त्यों ही यह मुड़ जाएगा और आपस में सिकड़ भी जाएगा। बच्चों, इस पाठ में हमने पत्तों के बारे में जाना कि पत्ते कैसे कैसे आकृति के होते हैं और कैसे कैसे रंग के हो जाते हैं। सूखने पर वो पीले हो जाते हैं, वैसे वो हरे भी रहते हैं। कुछ पत्ते छोटे होते हैं, कुछ पत्ते बड़े होते हैं, कुछ नुकीले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ
मुलायम होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं। इस तरह सभी पत्तों के बारे में हमने जाना। हर पत्ते की अपनी एक खूबी होती है और देखने में वो अपनी तरह से अच्छा भी और सुंदर भी दिखता है। तो बच्चों, इस पाठ में कोई भी एक्सरसाइज नहीं दी हुई है, कोई बुक अभ्यास नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर आपको संभव है तो आप छोटे छोटे, जैसे तुलसी के, नीम के, ये सब जो छोटे पत्ते होते हैं उसको कॉपी में अगर मिल सके तो चिपकाना है। अगर नहीं तो सभी पत्ते की आकृति बनाकर आपको रंग उसमें भरना है। यही आपका होमवर्क है बच्चों। आपको कॉपी पे जो इसकी आकृति है वो बनाकर रंग भरना है। और जो भी पत्ते आपको समझ में आते, जैसे तुलसी का पत्ता आपने बनाया तो वहाँ तुलसी आप लिखेंगे। अगर आपने नीम का पत्ता बनाया तो नीम लिख। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पत्ता बना सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं। बच्चों, ध्यान रहे कि अगर आप कोई भी पत्ता बनाते हैं तो सूखने के बाद किस रंग का दिखता है, उसके पहले किस रंग का दिखता है, उसके अनुसार उसमें रंग भर के और पत्ते का नाम उसके नीचे लिखें। जो भी पत्ता आपके मनपसंद हो, जो भी पत्ता आपको देखने में सुंदर लगे, वो बुक में से देख के आप बना सकते हैं। बच्चों, आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें, यही कामना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना हम करते हैं। धन्यवाद। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।